में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने पिता के मर्डर केस में जेल चली जाती है, लेकिन जेल के अंदर उसका हर एक ऑफिसर फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है जेल बेट। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक एना नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर सैलो बजा रही थी। तभी उसके रूम के अंदर उसका पिता आ जाता है। फिर वो उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है, पर एना को समझ नहीं आता है कि आखिर उसके पिता ने उसे थप्पड़ क्यों मारा है। इसके बाद उसका पिता एना के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। एना अपने पिता से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो एना से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत सारे एहसान किए हुए हैं, इसलिए अब उन्हें एहसानों को चुकाने का वक्त आ गया है। फिर एना खुद को बचाने के लिए उसे धक्का देती है, जिससे कि वो एक कांच से जाकर टकरा जाता है। फिर कांच उसकी गर्दन में लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर एना को उसके पिता के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस उसे कोर्ट में लेकर आती है। यहाँ पर एना जज को बताती है कि उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया है। लेकिन जब गवाही के लिए एना की माँ को कोर्ट में बुलाया जाता है, तब वो उसके खिलाफ ही गवाही दे देती है। वो जज से कहती है कि मेरा हस्बैंड एक अच्छा इंसान था, एना जो भी कुछ बोल रही है वो सब झूठ है। इसलिए उसकी माँ की गवाही के आधार पर एना को 4 साल की सजा सुनाई दे जाती है। इसके बाद एना को जेल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एना देखती है कि सभी कैदी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक ग्रुप व्हाइट कैदियों का है जिसकी लीडर कोडी है, तो दूसरा ग्रुप ब्लैक कैदियों का है जिसकी ग्रुप जोय होती है। अब जो भी कैदी नए आए थे उनको एक जगह पर ले जाकर जेल में खड़ा कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जेल वार्डन आता है जिसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक इन कैदियों को जेल के कुछ नियम समझाने लगता है और इसके साथ ही वो इन कैदियों से कहता है कि अगर तुमने इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद इन कैदियों को उनके सेल तक छोड़ दिया जाता है। एना जब अपने सेल के अंदर आती है तब उसकी मुलाकात एक जेरी नाम की लड़की से होती है जो कि काफी खामोश रहती है। अगले दिन सभी कैदियों को एक मैदान में लेकर जाया जाता है जहाँ पर एना के पास व्हाइट ग्रुप की लीडर कोडी आती है। कोडी एना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है और इसके साथ ही वो एना से कहती है कि अगर तुम मेरे ग्रुप में शामिल नहीं हुई तो तुम्हें ब्लैक ग्रुप की लीडर नहीं छोड़ेगी। लेकिन एना किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो कोडी की किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही यहाँ से जाने लगती है। पर कोडी को ऐसा लगता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रही है, इसलिए जब एना अकेली होती है तो कोडी अपनी ग्रुप की लड़कियों के साथ वहां पर पहुंच जाती है और एना को बुरी तरीके से मारने लगती है। इसके बाद एना अपने सेल में आती है जो कि काफी बुरी हालत में थी। जेरी जब एना को ऐसी हालत में देखती है तब वो उसके पास आकर उसे हमदर्दी जताती है। जेरी और एना जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, बात करते समय ये दोनों ही एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ब्लैक ग्रुप की लीडर जोई की नज़र भी एना पर थी। वो भी उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहती थी, लेकिन एना उसे मना कर देती है। इसलिए जोय उसे परेशान करने लगती है। एना को अब समझ आ चुका था कि उसे किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इसलिए वो कोडी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। कोडी एना को जोय के खिलाफ भड़काने लगती है। वो उससे कहती है कि उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। कोडी के भड़काने के बाद एना जोय से जाकर झगड़ा करने लगती है और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होने लगती है। पर तभी यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। गार्ड को पता चलता है कि ये फाइट पहले एना ने शुरू की है, इसलिए गार्ड उसको पनिशमेंट के लिए लेकर जाते हैं। गार्ड एना से उसके सभी कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और इसके बाद एना को एक कोल्ड रूम में बंद कर दिया जाता है जिसका टेम्परेचर काफी कम होता है। अगले सीन में हमें एना को फ्रैंक के ऑफिस में दिखाया जाता है। यहाँ पर फ्रैंक एना को एक ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोल्ड रूम के टॉर्चर से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। एना उस टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो फ्रैंक की बात मान लेती है। इसलिए फ्रैंक उसका फायदा उठाना शुरू कर देता है। इसके बाद जब एना कोडी से मिलने के लिए जाती है, पहले तो वो उसे नशा कराती है, इसके बाद वो भी एना का फायदा उठाने लगती है। अगले दिन जब एना अपनी ग्रुप की लड़कियों के साथ बैठी होती है तब उसके पास जोय आकर उससे झगड़ा करने लगती है क्योंकि वो उससे कल की लड़ाई का बदला लेना चाहती थी। अब इन दोनों ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हमें एना को फिर से फ्रैंक के पास दिखाया जाता है। इस बार भी फ्रैंक एना को ही इस लड़ाई का जिम्मेदार ठहराता है, इसलिए वो एना के सामने फिर से वही शर्त रखता है कि अगर तुम मुझे खुश करती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और इस बार भी एना फ्रैंक की बात मान लेती है। एना जब सेल में वापस आती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अभी उसका किसी बात को लेकर जेरी के साथ झगड़ा हो जाता है, इसलिए वो जेरी को एक थप्पड़ मार देती है जिससे उसका एक होंठ कट जाता है। गार्ड जब सभी कैदियों को चेक कर रहे थे तभी वो जेरी का एक कटा हुआ होंठ देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब एना ने किया हुआ है।
इसलिए वो एना को पकड़कर फिर से फ्रैंक के पास ले जाते हैं। इस बार एना फ्रैंक से कहती है कि तुम जो भी मेरे साथ करते हो वो सही नहीं है। फ्रैंक एना से कहता है कि तुम्हें सजा से बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज सकता हूँ जहाँ पर तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। इसके बाद एना कोडी के पास आकर उसे ड्रग्स मांगती है, लेकिन कोडी उसे मना कर देती है। वो एना से कहती है कि तुम्हें इस बार ड्रग्स खरीदने पड़ेंगे। दरअसल कोडी अब एना के इस ड्रग्स को लत को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन एना को कोडी की बात बुरी लग जाती है, इसलिए वो उसके ग्रुप को छोड़ने की बात करती है। इस बात से कोडी को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी सेल से एना को धक्का मारकर बाहर कर देती है। फिर बाहर जाकर एना दूसरी लड़कियों से ड्रग्स का अरेंजमेंट कर लेती है और उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगती है। पर कोडी दूर से देख रही थी और उसे एना की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए रात में कोडी एना की सेल में आकर उसे समझाने लगती है कि उसे इन सब से बाहर निकलना होगा। लेकिन एना उसके ग्रुप को छोड़ चुकी थी, इसलिए वो कोडी की कोई भी बात नहीं सुनती है। ब्लैक ग्रुप की लीडर जोई को अब इस बारे में पता चलता है कि एना ने व्हाइट ग्रुप को छोड़ दिया है, तो इसलिए अब वो उससे बदला लेने का फैसला करती है। एना जब बाथरूम में नहा रही होती है तो जोई अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और ये सभी लड़कियां मिलकर एना को बहुत मारती है। इसके बाद एना बाहर आकर फिर से उन लड़कियों से ड्रग्स लेती है, जिससे कि वो अपने गम को भुला सके। फिर तभी वहाँ पर कोडी आ जाती है और सभी लड़कियों को मारने लगती है, जो एना को ड्रग्स देती है। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गार्ड भी पहुँच जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को पकड़ लेते हैं जो कि ड्रग्स ले रही थी, और एना अपनी गर्दन पर एक नोकीली चीज लगाकर गार्ड को धमका रही थी, लेकिन गार्ड बड़ी ही चालाकी से उससे वो चीज छीन लेता है। इसके बाद एना को पनिशमेंट दी जाती है। एना के सभी कपड़े उतारकर उसे कोल्ड रूम में 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर एना खुद को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो इस टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हमें एना को जेल के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ पर एना के आसपास ऐसी बहुत सारी लड़कियों का इलाज चल रहा था जो कि ड्रग्स लेती है। एना जब उनकी ऐसी हालत देखती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लड़कियों की ऐसी हालत देखकर एना भी आज से ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है। जेल में एना की माँ उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ पर वो एना को बताती है कि मुझे अब पता चलता है कि मेरा हस्बैंड सही आदमी नहीं है। मैंने कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही देकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। इसके बाद एना फ्रैंक के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे शरीर के साथ जो भी कुछ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे उन लड़कियों के ग्रुप से बचाना होगा। फ्रैंक इस बात के लिए एग्री हो जाता है। कोडी को जब ये पता चलता है कि एना उसके ग्रुप में कभी नहीं आने वाली है, इसलिए वो उससे झगड़ा करती है और उसके फेस पर एक कट मार देती है। एना जब हॉस्पिटल में होती है तो उससे मिलने के लिए फ्रैंक आता है और वो यहाँ पर उसको गलत तरीके से टच करने लगता है। एना के पास खड़ी नर्स ये सब देख रही होती है। एना को समझ आ चुका था कि फ्रैंक उसकी कोई मदद नहीं करने वाला है, वो बस सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता है। फ्रैंक के जाने के बाद वो नर्स एना से पूछने लगती है कि फ्रैंक तुम्हारे साथ ये सब क्या कर रहा था। फिर एना उसे सारी सच्चाई बता देती है। तब वो नर्स उससे कहती है कि मेरी सिस्टर का हस्बैंड गवर्नर के लिए काम करता है, इसलिए वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। यहाँ फ्रैंक एना से नर्स से बात करता हुआ देख रहा था, इसलिए वो एक आदमी को भेजकर उस नर्स को ही मरवा देता है। फ्रैंक एना को जेल का कोई ना कोई नियम तोड़ने के बहाने फंसा देता है और इसलिए वो हमेशा एना का फायदा उठाता है। फिर एना को पता चलता है कि कुछ ऑफिसर उससे पूछताछ करने के लिए आने वाले हैं और एना ये चाहती है कि फ्रैंक की सच्चाई इसी तरह से ऑफिसर के सामने आ जाए। इसके लिए वो कोडी की मदद लेती है। यहाँ पर वो कोडी को फ्रैंक की सारी सच्चाई बता देती है, इसलिए कोडी उसको एक मोबाइल देती है और उससे कहती है कि अगली बार फ्रैंक जब भी तुम्हें अकेले में बुलाएगा तो तुम उसकी सारी हरकतें इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना। इस बार जब फ्रैंक एना को अकेले में बुलाता है तब वो मोबाइल के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन जब ऑफिसर उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं तब एना उनको फ्रैंक की सच्चाई बताने लगती है, लेकिन कोई भी ऑफिसर उनकी बात को यकीन ही नहीं करता है। फिर एना उस रिकॉर्डिंग को सभी ऑफिसर को दिखाती है जो उसने पिछली रात रिकॉर्ड की थी। ये देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि एना सच बोल रही है, इसलिए फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है। और एना को इस हिम्मत के लिए वो ऑफिसर उसकी काफी तारीफ भी करते हैं। इसके साथ ही एना को जमानत भी मिल जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी में दुनिया की ऐसी बहुत सारी चीजों की सच्चाई को दिखाया गया है जहाँ पर महिलाएं खुद को सेफ महसूस नहीं करती हैं कि उन जेलों में फ्रैंक जैसे ऑफिसर महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।